हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंध चतुर्थ अध्याय और 53 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर सा एक पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं महाराज अम्बरीश का। उसके अंतर्गत हमने श्रवण किया जो दुर्वासा मुनि हैं वो अधीर हो जाते हैं और क्रोध के वेग में महाराज अम्बरीश का कह सकते हैं शरीर नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी रक्षा में स्वयं भगवान के जो दिव्य आयुध हैं सुदर्शन देव वो नियुक्त हैं। वे उस कृत्या को भी नाश करते हैं जो उनको नाश करने आई और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। दुर्वासा मुनि अनेक अनेक लोकों में जाते हैं, सबसे अपनी रक्षा के लिए कहते हैं, कोई नहीं कर पाता। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। श्री ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं स विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्धिदक्षोः कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अहं भवो दक्ष भृगुप्रधानाः प्रजेषु भूतेषु सुरेषु मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यार्पितं लोकहितं वहामः। ब्रह्मा ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब श्री भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान श्री विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी को टेढ़ा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देते हैं, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं। मैं तथा शिव जैसे पुरुष तथा दक्ष भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, जब वो आए कि आप मुझे शरण दीजिए, मुझे बचा लीजिए, हाँ, तब वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी करते हैं, बस इतने में प्रलय आ जाती है, सब प्रलय में समा जाते हैं। मैं शिव जी और सारे जो भी प्रधान प्रधान जो भगवान ने छोटे छोटे नियंता बनाए हैं, इस अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए जो छोटे छोटे शासक बनाए हैं, वे सभी उन भगवान को हमेशा शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। प्रत्याख्यातो विरिच्येन विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम्। जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव की शरण लेने का प्रयास किया। जब दुर्वासा मुनि जो है, जब ब्रह्मा जी ने उनकी जो कह सकते हैं जो प्रार्थना है उसको अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि भैया निकलो यहाँ से, हाँ, तो फिर सोचते अब कैलाश जाते हैं, शिव जी की शरण लेते हैं और फिर वहां पर भी गए, फिर बोलते हैं कि रक्षा करो मेरी, रक्षमाम रक्षमा। तो श्री शंकर उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परे अन्ये अप्य जजीव कोशाः भवन्ति काले न भवन्ति ईदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि श्री भगवान के निर्देश मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और उनका संहार होता रहता है। शिव जी उन्हें क्लियर कट सही बात समझा देते हैं। जब हम दसम स्कंध में जाएंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे, द्वारिका लीला सुनेंगे, तो प्रसंग आएगा कि ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ने असंख्य ब्रह्मा बुला दिए। चतुर्मुख ब्रह्मा के समक्ष असंख्य ब्रह्मा बुला दिए, उनकी ये गलत फहमी दूर करने के लिए कि मैं अकेला ही ब्रह्मा हूँ। शायद भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा को वहां बुलाते हैं। फिर ब्रह्मा जी देखते, ओ अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ और सब मुझसे बड़े ही हैं, मैं तो चतुर्मुख सबसे छोटा हूँ, अष्टमुखी है फिर, और डबल 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 होते जा रहे सारे। ऐसे ऐसे भी वहां पर ब्रह्मा है। ऐसा ही यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि मैं हूं, चाहे ब्रह्मा जी है चाहे अन्य देवता, हम तो बस भगवान की जो शक्ति से संचालित हो रहे हैं। हम भगवान से कंपटीशन नहीं कर सकते, चलो देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ, हम भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि ये तो भगवान के ही आयुध हैं, इनके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है। सुदर्शन देव का दिमाग गर्म हो गया, गर्मियां आई तो वो फिर किसी के पीछे पड़ जाए। वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के आयुध हैं, भगवान के द्वारा ही निर्देशित हैं, भगवान के द्वारा उनको बुद्धि योग प्रदान किया जाता है। तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम यहाँ स्पर्धा करने जाएं कि चलो इनका सुदर्शन, हाँ हाँ मेरे पास भी त्रिशूल तो है, कमी थोड़ी ना, आ जाओ आ जाओ, ऐसा हम ये क्षमता नहीं रखते। क्योंकि केवल भगवान एक संकल्प ही करें, एक निर्देश ही दें, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्य ब्रह्मांड विलय हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान स्पष्टता कहते हैं कि कैसे जो समस्त प्रकृति है कैसे फिर से उद्भूत होती है और फिर कैसे प्रलय में समा जाती है। अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलो अपांतर तमो देवलो धर्म आसुरीः मरीचि प्रमुखा शान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः विदां न वयं सर्वे यन्मायां माययावृताः तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेवं शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। मैं, शिव जी स्वयं को कह रहे हैं, मैं सनत कुमार, जो चारों कुमार हैं, श्री नारद मुनि, सर्वाधिक आदरणीय ब्रह्मा, भगवान श्री कपिल जो देवहूति जी के पुत्र हैं। क्योंकि इतिहास में अगर जाएं तो एक ही नाम से अलग अलग लोग हुए हैं, जिनमें से एक एक भगवत विग्रह है और एक एक सामान्य मनुष्य है, किंतु सामान्य जन उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उन्हें एक ही समझते हैं। अतः स्पष्ट दिया गया देवहूति के जो पुत्र हैं श्री कपिल हैं। जैसे बुद्ध हैं तो भगवान बुद्ध अलग हैं, और जो शून्यवाद के जो प्रणेता हैं वो बुद्ध अलग है, किंतु उनको एक ही समझा जाता है सामान्य पुरुषों द्वारा। ऐसे सुखदेव भी ऐसे शास्त्रों में दो प्रकार से वर्णित है, एक व्यास पुत्र सुखदेव है, एक दूसरे सुखदेव है, छाया सुख जिनको कहते हैं। ऐसे एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुवासी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का, जिसका पहले नाम दिया जा रहा था वैष्णव विजय, फिर नाम दिया गया उसको मायावाद की जीवनी। एक बहुत सुंदर सा, वो बहुत ही सेंसिटिव सा ग्रंथ है। पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत संवेदनशील बुद्धि चाहिए। उसमें ऐसे प्रसंगों को स्पष्ट किया गया है जो डबल डबल नाम चलते हैं और हम सब उन्हें एक ही समझते हैं कि नहीं नहीं ये वही कपिल हैं जिन्होंने ऐसे निरीश्वरवाद दिया, ये वही बुद्ध है, भगवान वही बुद्ध है जिन्होंने ईश्वर को ही विहीन कर दिया। हाँ? भगवान श्री कपिल जो देवहूति पुत्र हैं, अपांतरतम जो शिल व्यास देव हैं, देवल ये ऋषि हैं। इनका नाम भगवत गीता में भी आप श्रवण कर सकते हैं, जब भगवान अपनी उपमाएं बता रहे हैं या कह रहे हैं कि कौन कौन मेरी उपासना करते हैं, मेरी शरण ले रहे हैं। यमराज, आसुरी, मरीचि,
इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अनेकानेक जन भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी श्री भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम शांति प्राप्त करने के लिए उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान श्री विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। शिव जी ने यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम लेके बताया, स्पेशली विशेष रूप से नाम लेकर कहा कि हम सब भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले, हम जो जो भी नाम बताए, फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। जिसको हमें लगता कि शायद बहुत इजी है, हमने थोड़ा सा तिलक भी लगा लिया, कंठी पहन ली, हम तो माया में ताम तरंते हो गए। शिव जी कह रहे हैं कि हम भी हिसाब नहीं लगा पाते कि ये माया कितनी विस्तीर्ण है। हाँ, इसलिए तुम्हें शांति चाहिए तो उन्हीं भगवान के पास जाओ, हमारे पास मत रहो। हमारे बस का भी नहीं है सुदर्शन देव का तेज झेलना। हाँ, तुम्हें बचाना तो दूर की बात है, तुम यहाँ से निकलो, भगवान के पास जाओ, उनकी शरण लो, वो अत्यंत दयालु हैं, तुम्हें भी शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें सौभाग्य देंगे। ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययो वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रियासः। तत्पश्चात शिव के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान नारायण अपनी प्रिया लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। फाइनली सब जगह से पहले ही नहीं गए वहां पे, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जीव का ये वास्तविक स्वभाव है भी नहीं कि पहले ही भगवान को शरण ले लें, और जब लेते हैं तभी सॉल्यूशन निकलते हैं। द्रौपदी जी पहले सबका आश्रय लेती हैं, इसमें ये वाला पक्ष नहीं है कि हम इनसे भी महान हो गए और हमने भगवान की शरण ले ली, ये तो ऐसी थे, द्रौपदी भी ऐसी थी, दुर्वासा ऋषि भी ऐसी थे, ये वाला पक्ष नहीं है। ये जब देखते हैं तो लास्ट में ही भगवान की याद आती है, पहले हम सोचते हैं ये भी तो मेरा, ये भी मेरा, यहाँ जोर लगाऊं वहां जोर लगाऊं, जब कुछ ही ना हो तब हे भगवान। हाँ, दुर्वासा मुनि फाइनली वैकुंठ में गए, जहाँ भगवान लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। ये दुर्वासा मुनि का चरित्र बहुत ही कह सकते हैं बहुत अच्छा सा भी है, बहुत रोचक भी है। ऐसे नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की छोटी सी बुक है, स्पेशली दुर्वासा मुनि को समर्पित छोटी सी ही बुक है, ऐसे 50 पेज भी नहीं होंगे शायद। उसमें बहुत सुंदर सुंदर उनके प्रसंग दिए गए, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो हमको पता भी नहीं होते, कि एक बार कोई राजा है, उनकी कन्या है, बहुत ही करकसा है, बहुत कचर कचर करने वाली, तीखा बोलने वाली और झगड़ालू, ये उनकी विशेषता है वो राजकुमारी की। राजा सोचते हैं कि मेरी बेटी तो ऐसी है, अब पति इसके लिए बढ़िया ढूंढना पड़ेगा जो इसको झेल दे। अब वो ऐसा सोच के जाते हैं दुर्वासा मुनि के आश्रम में, और उनको बोलते हैं कि आप मेरी कन्या को स्वीकार करें, और कि मुझे तो उसके लिए ओजस्वी तेजस्वी वर चाहिए, तो आप सही लगते हो। और जब वो बोल देते कि चलो ठीक है, फिर तब बोलते कि आप मुझे एक आश्वासन दो, आप इसकी गलतियों को माफ करोगे, कम से कम 100 बार तो माफ करोगे, पहले ही मुझे वचन दे दो, क्योंकि पता ही है कि मेरी बेटी कैसी है। तो पहले ही बोलते कि 100 गलतियां माफ कर लेना। फिर उनकी गृहस्थी शुरू होती है, स्वभाव भी दिखने लग जाता है। दुर्वासा मुनि को तो सभी जानते हैं कि बिना बात पे भी गुस्सा कर सकते हैं, तो जहाँ हो ही झगड़ा और कर कसा, फिर 100 गलतियां जैसे तैसे झेल लेते कि वचन दिया था 100 पूरी होते, उन्हें अपने योग बल से भस्म खत्म, ऐसा तो उसमें कहा गया उनका विवाह का। फिर दूसरा विवाह भी बताया कि कहाँ कैसे हुआ, फिर वहां भी ठीक से नहीं चली, और फिर उनको भी छोड़ा और चलो अपना भक्ति में और इधर उधर। हाँ, दुर्वासा ऋषि का भी बहुत ही रोचक सा है प्रसंग, और भगवान के लीला परिकर भी हैं। भगवान कृष्ण बलराम के साथ भी अनेक लीलाएं करते हैं। आज भी यमुना पार दुर्वासा मुनि का बहुत सुंदर सा मंदिर है, और भगवान की अनेक लीलाओं को पुष्ट करते हैं। कुंती जी के जीवन में देखें, राधा रानी भी उनको कृपा करती है अपनी लीला में सहयोग
के लिए उनको भी निमंत्रित करती हैं। जैसा हम सुनते हैं दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है राधा रानी को अमृत हस्ता होने का, तो वो तो भगवान है, ईश्वर है, उनको कौन आशीर्वाद देगा। लेकिन उनका यश बढ़ाया। तो दुर्वासा ऋषि के जीवन के अनेक अनेक पहलू हैं ऐसे, बहुत ही रोचक है इनका जीवन। संदह्यमानो अजित शस्त्र वहिन्ना तत्पाद मूले पतितः सवे पथुः आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृताग सम्मा वही विश्व भावना। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कप कपाते शरीर से वे इस प्रकार बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण दान करें। फिर से स्मरण करते चले कि हिंदी में शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। महान शब्द ऐसा महान में नहीं होता कि बहुत ही बढ़िया और वैसा। महान मीन्स एक बड़ी मात्रा में, या कह सकते हैं जैसे श्रेष्ठ, वो दिखाना हो कि बहुत बड़े हैं ऐसे। तो मैंने महान अपराधी हूँ, तो यहाँ ये नहीं बोल रहे कि मैं बढ़िया वाला अपराधी हूँ। महान का ये अर्थ नहीं है जैसा हम बचपन से सुनते आते हैं, केवल एक ही सेटिंग बैठी कि महान मतलब बढ़िया। तो महान मीन बहुत बड़ा ऐसा। अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधेहि तस्याप चितिं विधातम् उच्येत यन्नाम्न्यो दिते नारकोऽपि। हे प्रभु, हे शुद्ध नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके शुद्ध प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। अब जो भगवान महिमा है वो प्रकट हो रही है। अब जब भय होता है पीछे से, तो सारी गड़बड़ दूर हो जाती है और अति शुद्ध अंतकरण हो जाता है। ये तो दुर्वासा मुनि है, परम पूजनीय है। हम इस जगत में भी देखते हैं जहाँ कुछ ऐसी नौबत आती भय वाली, सभी सीधे हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अब कह रहे हैं कि आपकी पावर्स को मैंने नहीं जाना, और आपके शुद्ध प्रिय भक्त अपने मुख से उच्चारण करने, आपके शुद्ध प्रिय भक्त। और तब कहते हैं ये भक्त थोड़ी ना है, ये तो भगवान ही हो गया है, भगवान समझ रहा खुद को। हाँ, पैसे से इसका दिमाग खराब हो गया, तब ऐसा कहते हैं। आज कहते हैं आपके शुद्ध प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया, और अब जो मैंने कर्म कर दिया है उसका जो फल है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो भी हम कर्म करेंगे शुभ या अशुभ सबके रिजल्ट लेने होंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि चाह रहे हैं आज कि आप मुझे मेरे इस कर्म के फल से बचा लो जो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। आप तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ ही कर सकते हो जो करने लायक है, जो करने लायक नहीं है, और जो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है। हाँ, जैसे हम सभी बहुत सुंदर सा कार्तिक मास में विशेष रूप से कीर्तन करते हैं, वैसे तो हमेशा किया जाना चाहिए। भक्ति रुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। इसी भाव से आज दुर्वासा मुनि भी सरेंडर कर रहे हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप सब कर सकते हो। ये सच है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, पर ये भी सच है कि आप बचा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आप सब कुछ ही कर सकते हो। और स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर्म भी कर दे जिसको नरक जाना पड़े उसके रिजल्ट के रूप में, लेकिन आप फिर भी उसके लिए बचाने के लिए एक
कह सकते हैं रोशनदान खोल लेते हो, एक खिड़की ऐसी खोल लेते हो कि यहाँ से भी बचा ले जाए तुम्हें। कैसे? उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर उसका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं, अभिन्न है भगवान नाम और भगवत विग्रह। तो आप उसके हृदय में अपने नाम की स्फूर्ति करा देते हो, फिर वो नरक से भी बच जाता है ना? हमेशा पॉसिबिलिटी है, हमेशा। और जब भगवान को सरेंडर करेंगे तभी। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है। अजामिल का बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है कि सब कुछ तो हो ही चुका है, हिसाब किताब भी हो चुका है, बस अब तो होना ही है। और तभी भगवान का जो नाम है, चाहे वो सांकेतिक रूप में ही लिया, पुत्र के ही रूप में, पर नारायण कहते ही फिर वो सारा सीन बदल गया, सारा रिजल्ट बदल गया। तो भगवान की शरणागति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्पष्ट ही कह रहे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बस कंडीशन एक ही है कि अनन्यता से भजे। फिर ये नहीं कि पड़ोसी भी और अड़ोसी भी और भगवान भी, फिर एक मात्र भगवान। हम अनेक बार श्रवण कर चुके हैं, एक बार फिर से श्रवण कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी की स्तुति जो भगवान के लिए देते हैं। यदि अनामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशिन आश्चर्य रूपो ननु चारिदृग् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। कोई कितना बड़े से बड़ा पापी हो, पापों का इतना बड़ा पर्वत भी इकट्ठा क्यों न कर लो, सबसे बड़ा पर्वत बना दे पापों को संग्रह कर करके, फिर भी अगर अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक आपका एक नाम भी उच्चारण कर लेता है, एक नाम बस, अनन्यता से, वही उसके पापों को, उस पर्वत जैसे पापों को एक क्षण में भस्मीभूत करने के लिए पर्याप्त है। यही यहाँ पर दुर्वासा मुनि भी नाम की महिमा बता रहे हैं। किसी का बस हिसाब किताब हो भी चुका हो, नरक जाने वाला ही है, पर फिर भी आपके पास रास्ता होता है उसे बचाने का। अतः आप मुझे भी बचाने का कुछ रास्ता ढूंढो। श्री भगवान वाचा। और जो ये श्लोक है आपने अनेक बार सुना होगा, या सुनते ही लगेगा हाँ सुना तो है कहीं। हाँ, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, दुर्वासा मुनि से, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, स्मरण कर पाएंगे अगर हम तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। बार बार अगर उच्चारण करेंगे तो जीवन में एक शांति साम्यता बनी रहेगी। भगवान कहते हैं, जिन भगवान के लिए हमने स्पष्ट सुना, श्रीमद् भागवतम ही प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय स्पष्ट कहते हैं, सुविज्ञो स्वराट। स्वराट में जो पूर्ण स्वतंत्र है, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, कोई और नहीं है उनके ऊपर के अनुशासन देगी ये सही है गलत। सही गलत की डेफिनेशन ही वहीं से प्रारंभ होती है कि भगवान को जो ठीक लगता है वो सही है, जो गलत लगता है वो गलत है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पलों में समझ सकते हैं। कोई ऐसा है नहीं जो उनको अनुशासन सिखा पाए कि ये तो गलत कर दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, ऐसे भगवान अपने मुख से क्या कहते हैं और क्या महसूस करते हैं अपने हृदय में। भगवान कहते हैं, हम भक्त पराधीनो, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ, यह स्वतंत्र इव द्विजा, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ भैया, मैं तो किसी के द्वारा बांधा गया हूँ, समझो किसी की और के कंट्रोल में हूँ। वो किसी और कौन है? मेरे भक्त हैं। और भक्तों में भी कौन भक्त हैं? वे जिन्होंने मुझे ही आत्मसमर्पण कर दिया है, मुझे अपना सब कुछ बना लिया है, और जिनके जीवन में से भौतिक इच्छाएं गायब हो चुकी हैं, भौतिक इच्छाओं का लेस मात्र भी जिनके हृदयों में नहीं है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उनके हृदय में रहता हूँ। और मुझे केवल अपने भक्ति प्रिय नहीं है कि जो मुझे भजते हैं डायरेक्ट,
जो मेरे भक्तों को भजते हैं वो भी मुझे प्रिय है। हाँ, भगवान को दासानुदास, इसीलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में स्पष्ट देखते हैं, नामों के आगे दास दासी इस प्रकार से लगाया जाता है। जिस कम्युनिटी के अंदर हम रहते हैं उसमें थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग जाती है दास ऐसे, क्योंकि इस शब्द से अलग अलग फीलिंग जुड़ी है। किंतु ये शब्द इसीलिए जोड़ा जाता है कि हमारा जो लौकिक जो भौतिक ईगो है वो गायब हो जाए, हमें स्पष्ट पता रहे कि भगवान के दासों के दासों के दासों कहीं किसी चेन में जाके कहीं हमारा नंबर है। हम अभी भगवान के दास नहीं हो गए कि भगवान कृष्ण है और हम उनके नौकर बन गए, डायरेक्ट हरिनाम लेते ही ठाकुर जी से हमारी पर्सनल कनेक्शन जुड़ गया। हाँ, भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, भक्तों की भक्ति जब सीख पाएंगे तब भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है कि ऐसे ही चले और बन गए भक्त। भगवान का भक्त होने से भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों का भक्त होना, क्योंकि भगवान के भक्त भी सब कुछ भगवत प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर वे भी प्रसन्न होंगे। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, फिर भगवान ने स्पष्ट ही प्रसन्न होना ही है। और सारे जो भी अभी तक के हमारे जो भी आचार्य गण हो चुके हैं, जो भी गुरु वर्ग हैं, समस्त गुरु परंपरा, आज तक किसी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। सभी कहते हैं वैष्णव दासानुदास, दासों का भी दास हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं गोपी भर्तुह पद कमलयोर दासानुदासः, भक्तों का भक्त बनना है। भगवान के जो दास है उनका भी दास का भी दास कहीं जाके नंबर है, डायरेक्ट भगवान का दास नहीं बन सकते। न हम आत्मान मासा से मदभक्त साधुभिर्विना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ। फिर से श्रवण करेंगे एक बार। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ, जिनकी बस मैं ही गति हूँ। जो कहते हैं क्या, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गते मम श्री राधा कृष्ण गते मम। जो जिनका फाइनल गंतव्य मैं ही हूँ, उनको दुखी देख के या उनको ऐसे किनारा करके मैं अपने धाम में आनंदित नहीं रह सकता। हाँ, मैं उनके साथ ही इसका आनंद लेता हूँ। उनके बगैर कितना ही ऐश्वर्य हो मेरे पास, मैं कभी उसका भोग नहीं करता। इसमें बहुत सुंदर सा अगर देखें कलयुग पावना अवतार चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण, बहुत सुंदर सा एक वैष्णव गीत है, आप सभी ने सुना भी होगा। गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के चितहारी, नदिया में अब प्रकट सो है अपने प्रेम भिखारी, और कौन है ऐसो प्रभु दयालु महान। जो भगवान अपने नित्य धाम में रहते हैं, हाँ, आराम से आनंदित, वे आज अपने भक्तों के बीच लीला कर रहे हैं, अपने प्रेम के भिखारी बने हैं। जिस प्रेम के लिए भक्त हमेशा लालायित रहते हैं, आज भगवान उसी के भिखारी बने हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, मैं भक्तों को किनारे करके आनंद में नहीं रहता, उनके साथ अपने जो भक्त हैं उनके साथ ही आनंद लेता हूँ। आप मुझे और उनमें कोई भेद मत कीजिए, मैं तो उनके ही
अंडर में हूँ, हमेशा उनके ही कंट्रोल में हूँ, कभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूँ। ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याताः कथम तास्त्यक्तु मुत्सहे। क्योंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नी, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग केवल मेरी सेवा करने हेतु करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस प्रकार छोड़ सकता हूँ। भगवान भी स्पष्ट कह रहे, जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ रखा है, रिश्ते नाते धन सब कुछ मेरे लिए, जीवन भी छोड़ ही दिया है, जीवन में भी कोई आसक्ति नहीं है कि हमारा ऐसा हमारा वैसा, तो फिर मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान ब्रज गोपियों के लिए कहते हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, हाँ, मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान, मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है। यही ब्रज गोपियां भी कह रही हैं। और जब हम गोपी गीतम श्रवण करते हैं भागवत जी के हृदय में श्री दशम स्कंध में गोपी गीतम, तो गोपियां भी इसको ही कहती हैं, पति सुतान्वया भ्रात बांधवान न ते विलंघ्यया तेन्त्यच्युता गता। हे भगवान, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है। और एज ए स्त्री शरीर, ब्रज गोपियों का ये कहना और भी सेंसिटिव हो जाता है कि शास्त्र हमेशा कहते हैं कि जिनको भी स्त्री देह प्राप्त हुई है उनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। बचपन में अपने भाई, अपने पिता, इनके संरक्षण में, विवाह के पूर्व पश्चात अपने पति के संरक्षण में, फिर जब वृद्धावस्था आए तो पुत्र के संरक्षण में, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन पति सुतान्वया भ्रात बांधवा नति विलंघया तेन चुका गता, हमने इन सबका ही परित्याग किया है और फिर यहाँ आई है हे माधव, और आपने भी हमारा त्याग कर दिया। यही भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ ही छोड़ दिया है, और ऐसे जानबूझ के प्लानिंग करके नहीं छोड़ा है कि ये छोड़ो और फिर ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, फिर भगवान हमारे वश में, तो फिर तो क्या ही मजे आ जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे भावना से नहीं। उनका एक सरल चित्त है, उससे ही भगवान के निमित्त सब करते हैं। ऐसे दिमाग घुमा के नहीं करते जैसा हम सब कभी कभी अपने भौतिक जीवनों में करते हैं। अरे नहीं नहीं, आपका ये ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि अभी 10 रुपया देंगे तो पीछे से 20 आ जाएंगे, ऐसे भी कोई नहीं बोल के। ऐसा नहीं करते भक्त, वे पूर्ण समर्पण अपने निष्कपट हृदय से करते हैं, निष्कलुषता से करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिं यथा। जिस प्रकार सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत एक तो सिंपल से मीनिंग भी है ऐसी, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी है। जहाँ पर स्त्रियों की बात आई तो सती स्त्रियां भी कहा है, जहाँ पर पतियों की बात आई तो भद्र पति भी कहा है, दोनों ही कंडीशन अप्लाई है। जब ये दोनों मैचिंग नहीं होगी तो फिर कंडीशन भी, रिजल्ट भी ये वाला मुश्किल है कि जब कोई सती साध्वी स्त्री हो, जो शील जिनके आचरण में हो, शील शील जो शब्द है उसके अंतर सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, धैर्य, सहन शक्ति, परोपकार, दूसरे के हेल्प करना, निस्वार्थता, ये सब आ जाता है। जो शीलवान है, जो स्त्रियां, जो सती हैं स्त्रियां, वे जो भद्र पति हैं उनके, जो भगवान के अनुशासन में चल रहे हैं, ऐसे जो भद्र पति हैं, या अनेक प्रसंगों में इसके अपवाद भी देखे जाते हैं कि कितने महान पापी पापी भी रहे, उनको भी अपनी सेवा से अ, अ, सुधार लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर कहा गया भगवान के द्वारा ही स्पष्ट, जैसे एक सती स्त्री अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं, और वश में करना शब्द जो हमने सुना है
वो थोड़ा अलग अर्थों में सुना है। बसों में या इधर-उधर कहीं किसी दीवार पे देखते हैं हम वशीकरण, यहाँ आइए आप, ये वाले बाबा का वो है, ये वैसे ये, और जिसके लिए भी कराना है वशीकरण, तो वो वाला वशीकरण यहाँ नहीं दिया गया कि जो हमारे कोई भौतिक लाभों के लिए हो कि वश में हो जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम, फिर ऐसा, फिर ये करवा लेंगे, फिर वो वशीकरण यहाँ नहीं दिया गया। एक सात्विक वाला वशीकरण है कि आपस में फिर जो ट्यूनिंग है वो सही हो जाती है, और सम्यक रूप से जो गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य है, फाइनल लक्ष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति, धर्म अर्थ काम तो है ही, फाइनली मोक्ष भी है, भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत सेवा में पहुंचना, उसमें वो अग्रसर हो जाते हैं सम्यक रूप से। भगवान कहते हैं उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण, ऐसे ही जैसे होता है ना कोई सती स्त्री हो और वो अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से अपने भद्रपति को अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो समदर्शी हैं, जिनमें भेद बुद्धि नहीं है, जिनके हृदय मुझ में ही अनुरक्त रहते हैं हमेशा, वे मुझको अपने वश में कर लेते हैं, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ हमेशा। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्या द्विचतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो अन्यत् काल विप्लुतम्। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लीन रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों जो सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य में तनिक भी रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्ग जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। भगवान अभी अपने मुख से दुर्वासा मुनि को ही कह रहे हैं कि जैसे सारी दुनिया स्वर्ग स्वर्ग मांगते रहती है और स्वर्ग का ही लालच दिखाया जाता है, लेकिन जो भक्त हैं स्वर्ग की ओर तो कभी झांकते भी नहीं, और जो 4 प्रकार की ये मुक्ति है उनको भी वो चाहते नहीं है, जबकि उनके लिए इजीली उपलब्ध है। हाँ? वो बस मेरी सेवा में लगे हैं तो वो तो उनको मिल ही जाना है, पर वो उसको चाहते कभी नहीं है। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। भगवान ने आज दुर्वासा मुनि को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अलग अलग प्रकार से हम भ्रांतियां पाल सकते हैं, हम ऐसे तो हम वैसे, हम ऐसे भगवान को शायद कह सकते हैं मजबूर कर सकते हैं योग बलों से, अपनी सिद्धियों से, ऐसा तैसा बहुत प्रकार के साधन है। भगवान क्लियर कह रहे हैं, और ये भी कोई भक्त नहीं कह रहे कि वो तो भावुक होते हैं और भगवान को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अभी भगवान अपने मुख से दुर्वासा मुनि को ये कह रहे हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद राम गोविंद किन मम वैष्णव पराण। भगवान भी इसी बात को कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में, उनको मेरे अलावा कुछ पता ही नहीं चलता दुनिया में, और मुझे उनके अलावा कुछ पता नहीं चलता। और ये श्रवण करना अत्यंत अनिवार्य है। जो भगवान के मुख से निश्रित है भगवत गीता, भगवान और भगवान के भक्तों का आपसी व्यवहार जिसमें लिखा गया, जिसमें संकलित है श्रीमद् भागवतम, दोनों को अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं तो भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे कैसे? पता ही क्या चलेगा करना क्या है और करके रिजल्ट क्या है, और है क्या प्रोसेस, प्रैक्टिकली कुछ पता नहीं चलेगा, गलत फहमी रहेगी। माला रोज घुमा रहे, कंठी पहनी और बस हम तो भक्त हो गए, तिलक लगा लिया बहुत बड़ा सा, हाँ यहाँ से यहाँ तक का, और हम भक्त हो गए। पर अगर भगवत गीता और भागवतम जीवन में नहीं है तो पता नहीं चल पाएगा। भगवान क्लियर कह रहे हैं कि मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो अगर हम इस एंगल से भी समझ पाएंगे तो जीवन के अलग अलग अवसरों पर कहीं शब्द हमें विश्वास देंगे, कहीं धैर्य देंगे और कहीं बल भी देंगे कि हाँ
हम ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं जानते, तो ठाकुर जी भी तो वैसे ही हमारे अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि अलग अलग फेज आते हैं भक्ति में, अलग अलग स्तर पर भक्ति है, एक जैसी तो नहीं है सिंपल सी की। जैसा हम इस जगत में भी देखते हैं, शिक्षा के अलग अलग स्तर है। एक अगर स्कूल है वो प्ले ग्रुप से 12th तक का है, तो एक प्ले ग्रुप वाला बच्चा और एक 11th 12th वाला बच्चा एक साथ बैठे हो, कोई पूछे कौन सी स्कूल, वो वाली, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जैसे मतलब। तो ऐसा तो नहीं हमेशा, अलग अलग स्तर है। तो भक्ति में भी अलग अलग स्तर आते हैं, उनमें जो हम शास्त्रों से और भक्तों से श्रवण करते हैं वही यूजफुल होता है। वही वहां पर अलग अलग जो सीन आते हैं जीवन में, अलग अलग जो एग्जाम आते हैं, टेस्ट आते हैं, उनमें हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और फटाक से वही याद आएगा वहां पे जिसकी जरूरत है, खटाक से वही पॉइंट, क्योंकि भगवान ने वैसी व्यवस्था की है। इसलिए श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति में विशेषता प्रथम स्थान श्रवण को दिया गया। सुन सुन के जब चित्त में भरेंगे और हरि कथा हृदय में जाएगी तो वहां की गंदगी को शुद्ध करेगी। भगवान की कथा हृदय में जाएगी, हृदय को पवित्र करेगी, भगवान को स्थान मिलेगा बैठने का। तभी हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कुछ भी समझ पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, नहीं तो वही पशुवत जीवन चल रहा है। गुरुदेव स्पष्ट ही कहते हैं कि ग्रस्तों का केवल यही धर्म नहीं है कि खाए पिए और विवाह हुए, संतान जन्म दिए, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और मर जाओ। हाँ, गृहस्थ आश्रम स्पष्टतः भगवत भक्ति के लिए ही मिला है। उसमें ये जो कुछ भी है जिसमें ही हम पूरी एनर्जी लगाते हैं वो एक प्लस पॉइंट है उसका, वो माइनस पॉइंट नहीं है उसका। जैसा हम कहते हैं अरे हम तो गृहस्थी है ना, हम गृहस्थी, अरे गृहस्थियों का कहाँ होता है ऐसे ना, ऐसे वो प्लस पॉइंट है, हम उसको बना देते हैं माइनस पॉइंट। गृहस्थियां कैसे करेंगे, जबकि गृहस्थी है तभी कर पाएंगे, गृहस्थी काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं, गृहस्थियों की संतान भी है तो उनपे टीम भी है, वो टीम वर्क करके कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसा तो कोई अकेला कोई ब्रह्मचारी कोई ऐसा अकेला व्यक्ति बोले कि क्या करूं, कुछ भी नहीं है मेरे पे, और वो कहते हैं गृहस्थी, हम तो गृहस्थी है ना जी, गृहस्थी हम तो ऐसे, जबकि वो हमारी पॉजिटिविटी है, हम उसको बना लेते हैं निगेटिविटी। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में, वो मेरे हृदय में, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, बाकी कहानी पूरी हो जाती है। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्, अयं यात्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरम्, साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते अशिवम्। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा हेतु उपदेश देता हूँ, कृपया मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है, अतः तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथा कथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोग करने वाले को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को ही हानि पहुंचती है, जिस पर वो प्रयोग किया जाना उसको नहीं। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि चलो रही बात तुम्हारी भलाई की, उसके लिए भी मैं तुम्हें उपदेश दे देता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। तुम वहीं जाओ जहां से गड़बड़ शुरू हुई, वहीं से ठीक भी होगी, वापस से वहीं जाओ। अब यहाँ पे देर मत करो, इतने में तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सुदर्शन देव कभी अपने जो लक्ष्य है उससे भटकते नहीं है, बस उसे पूरा ही करके रहते हैं। हाँ, इसलिए जल्दी से जाओ और वहीं जाओ। और भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, जिसको अगर हम याद रख पाए तो अनेक अनेक क्लेशों से बच पाएंगे जीवन के। अनेक बार हम सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया हमारे लिए, किसी ने कुछ ऐसा, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, वो वैसा सोचते हैं हमारे लिए। यहाँ पर भगवान स्पष्ट ही कह रहे हैं कि जो सच में भक्त हैं, सच में भक्त, ये भी कंडीशन अप्लाई है, जिनका जिंदा भगवान में समर्पण है, वो कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भक्त पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो भगवान स्पष्ट ही कह रहे हैं, तो जब भगवान ने मुंह से बोल दिया तो वो नियम ही बन गया है। अब उसको अलग से कहीं पे लिखना नहीं पड़ेगा, जो भक्तों पे ऐसा करते हैं उनका ही होता है। भगवान कह रहे हैं भक्तों पे जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उल्टा वो
उनको ही नुकसान पहुंचाती है जिन्होंने उसको भेजा था। जो लक्ष्य था, जो भक्त, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग प्रकार से कंडीशनिंग मिली है बचपन भर से कि ऐसा तैसा, ये करता वो करता है, ऐसा हो जाता है ना, किसी की हाई लग जाती है, किसी का वो हो जाता है। वो उतनी ही लगती है जितना भगवान से विमुखता है, जितना भगवान में अनुरक्ति है। तो फिर ऐसा कोई ऐसी कोई सीन आ नहीं सकती जीवन में कि किसी ने कुछ किया तो ऐसा हो गया। भगवान हमेशा रक्षा में है, सुदर्शन देव हमेशा रक्षा में। भगवान कहते हैं वो शक्ति उसी को ही नुकसान पहुंचाती है जो भक्त का नुकसान करना चाहते हैं। तपो विद्या च विप्राणाम निह श्रेयस्करे उभे ते एव दुर्विनीतस्या कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्राह्मण हेतु तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है, कैसे, जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। विनीत मीन्स विनम्र, एक सूक्ष्म बुद्धि, विनय युक्त बुद्धि जिस पे नहीं है, जब उस पे विद्या चली जाती है तो वे घातक सिद्ध होती है। देखा जाए तो तपस्या भी बढ़िया ही होती है, विद्या भी बहुत बढ़िया होती है, पर है किसके पास फिर इससे उसके रिजल्ट अलग हो जाते हैं। बंदूक अगर एक सिपाही के पास है तो उसके अलग रिजल्ट्स हैं, और एक अपराधी के पास है तो उसके अलग रिजल्ट हैं। ब्रह्मंस्तद गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागम तथा शांतिर्भविष्यति। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के समीप जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अगर महाराज अम्बरीश ने क्षमा कर दिया आपको, वो संतुष्ट रहे आपसे, तो समझो आपका काम हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई उपाय नहीं है। अतः भगवान कहते कि जाओ, वहीं जाओ महाराज अम्बरीश के पास, और वहीं उनको क्षमा प्रार्थना करो। जहां से अपराध हुआ है वहीं क्षमा मांगी जानी चाहिए। और ऐसा ही हमारे जीवनों में भी है, जिस किसी के प्रति कभी हम कुछ अपराध करें, क्षमा वही मांगी जानी चाहिए। इधर उधर से कोई सेटिंग करें, कुछ करें, उससे कुछ नहीं होता। जहाँ अपराध है वहीं क्षमा मांगनी होती है। और इस प्रकार से हमारा जो नवम स्कंध का चतुर्थ अध्याय वो संपूर्ण हुआ, और हम इससे आगे का वर्णन कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं पे, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरे